जीभ साफ करना कितना हानिकारक, इस पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आमतौर पर हर आदमी जीभ को साफ करता रहता है और बचपन से ही बच्चों को आदत डाल दी जाती है और उसके लिए एक टंग क्लीनर आजकल तो स्पेसिफिक आने लगे हैं, प्लास्टिक का, स्टील का। और मैंने देखा है कि लोग इतना दांत साफ करने पे जोर नहीं लगाते जितना जीभ को स्क्रैच करने पे जोर लगाते हैं। और अनुभव में ये भी आया है कि जो लोग जीभ को साफ नहीं करते उनके मुंह में बदबू आने लग जाती है, उनको खाने का टेस्ट बढ़िया नहीं आता है और वो एक मजबूर हो जाते हैं कि हर रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम वो जीभ साफ नहीं करेंगे तो उनको नींद ठीक से नहीं आएगी और वो अपने आप को हर टाइम अनईजी फील करने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीभ साफ करने से कितने नुकसान होते हैं, कितना हानिकारक है जीभ साफ करना? मेरे ख्याल से शायद किसी ने इस पर विचार नहीं किया होगा और किसी ने आपको अभी तक बताया भी नहीं होगा। जीभ एक ऐसा हिस्सा बॉडी का है जो पूरा दिन जब हम बोलते हैं तो वो इधर उधर जाती है, जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसको इधर उधर ले जाने के लिए, उसको च्यू कराने के लिए, उसको चबाने के लिए दांतों से उस खाने को इधर उधर लेके जाती है। तो इसलिए अगर नॉर्मल आदमी है, हेल्दी पर्सन है, तो उसकी जीभ ऑटोमेटिकली अपने आप साफ होनी चाहिए और होती रहती है। लेकिन अगर जीभ के ऊपर कोटिंग आती है तो इसका इंडिकेशन होता है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई एक रोग है जिसको जीभ हमें बता रही है। जीभ पे अगर कोटिंग आती है और उससे बदबू आती है तो किसी सीरियस रोग का भी ये इंडिकेशन हो सकता है। तो इसलिए एक तो ये बात है कि जब भी हम अगर जीभ को स्क्रैच करते रहेंगे, साफ करते रहेंगे, तो अंदर बॉडी का इंडिकेशन हमें नहीं मिल पाएगा प्रॉपरली और हम उसको नहीं पहचान पाएंगे टाइमली। दूसरा, जो जीभ के ऊपर टेस्ट बड्स होती हैं जिनसे जैसे ही हम भोजन मुंह में लेके जाते हैं उनसे सलाइवा निकलने लग जाता है, पाचक रस निकलने लग जाता है, जिससे हमारा भोजन पचने में आसान हो जाता है और पेट के ऊपर उसका ज़्यादा दबाव ना पड़ के वो कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट होके हमारा पेट हल्का रहता है, जिससे गैस नहीं बनती और अनेकों तरह के विकार नहीं होते हैं। जब हम टंग क्लीनर से जीभ को स्क्रैच करते हैं उसको साफ करने के लिए, तो हमारे टेस्ट बड्स जो होते हैं वो स्क्रैच हो जाते हैं और लंबे टाइम में जब स्क्रैच करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो सलाइवा उनसे निकलना है, जो पाचक रस उनसे निकलना है, वो निकलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। और जब वो ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमारे भोजन के अंदर जब हम भोजन का ग्रास मुंह में लेके जाते हैं और उसको चबाते हैं तो उसमें उचित मात्रा में पाचक रस नहीं मिल पाता है और जब पाचक रस उसमें अच्छा नहीं मिल पाता है तो वो हमारे पेट में जब जाता है तो पेट को उसको पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है और ज़्यादातर केसेस में वो भोजन जो है ना सही समय पे पच नहीं पाता है और वो कच्चा रह जाता है। और कच्चा भोजन, जैसे कि मैंने पहले किसी वीडियो में भी बताया है कि वो कच्चा भोजन सारे रोगों की रूट होता है, रूट बन सकता है, सारे रोग पैदा करने का कारण बन सकता है। तो इसलिए एक छोटी सी बात कि जीभ को साफ करने से या जीभ को साफ ना करने से क्या क्या उसकी प्रभाव बॉडी के ऊपर हो सकते हैं, इतनी छोटी सी बात से हमारी बॉडी के कितने डीप सिस्टम्स का एक बहुत बड़ा गहरा जुड़ाव है और इस बात को मैं समझाना आपको चाहता हूँ। तो इसलिए इसको समझें और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी अपनी जीभ को साफ करने की कोशिश ना करें। अगर आपकी जीभ के ऊपर कोई कोटिंग आती है, बदबू आती है आपके मुंह से, तो आप सही चिकित्सक के पास जाएं और उसका प्रॉपर उपचार करें। धन्यवाद।